हेलो एवरीवन। इन दिनों सीईटी के जो फॉर्म भरे गए वो ज्यादातर हर एक विद्यार्थी ने भरे हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो या फिर जिसने अभी रीट की तैयारी का सोचा है या फिर वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी ने सीईटी के फॉर्म जरूर भरे हैं, लेकिन एक उलझन का सा माहौल ये बन गया है कि जो सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं, चलो उनके लिए तो अभी वक्त बहुत कम है, 2026 में ही हमारा ये पेपर हो जाएगा, लेकिन रीट की अभी तक कोई वैकेंसी हमारे सामने नहीं है। रीट पात्रता होनी है ये हम जानते हैं, लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन है कि मेरी तो बीएसटीसी हो रखी है, मुझे तो रीट की ही तैयारी करनी थी, मैं कैसे सीईटी को अधिक समय दूं, मैं बाद में इस तैयारी का कैसे अपनी रीट एग्जाम में उपयोग कर सकती हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सीईटी की तैयारी के साथ साथ मैं क्या और भी एग्जाम्स की तैयारी कर सकती हूँ जैसे रीट और रीट मेंस। तो आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि आप दोनों तैयारी को साथ कर सकते हैं और इतना शानदार कर सकते हैं कि आप इस दौरान जितने भी एग्जाम में बैठेंगे उनमें आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा, कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना होगा और कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन्हें अप्लाई करके आप भी अपनी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो सीईटी है, फॉर्म आपने भर दिया है, सिलेबस आपने निकलवा लिया है, तो सिलेबस में आपने एक पॉइंट वहां पर मेन जो अपने ध्यान केंद्रित करने वाला बिंदु है वो ये है कि हमारा ये जो सिलेबस है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस उठाकर देख लीजिए, ये उससे मिलता जुलता है, क्योंकि ये एक पात्रता एग्जाम है जिसे हमें क्लियर करना होता है और इसी से हम कई एग्जाम दे पाते हैं। जैसे बात करें रीट की, तो रीट का भी सेम ही प्रोसेस है कि रीट भी क्या है, एक पात्रता एग्जाम है जिसे आप क्लियर करेंगे तो आप थर्ड ग्रेड यानी कि रीट मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। तो जो पात्रता एग्जाम होते हैं वो एक दिन के एग्जाम होते हैं, इन्हें हम अगर पूरी बेसिक तैयारियों के साथ देकर आते हैं तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो सीईटी का सिलेबस है उसमें हमारे पास रहने वाला है राजस्थान का जीके। अगर राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके रीट में भी हमारे लिए उपयोगी है, रीट मेंस में भी उपयोगी है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, चाहे आप पटवार वगैरह आगे चलकर कोई भी एग्जाम देते हैं उन सभी के लिए राजस्थान जीके उपयोगी है। तो क्यों ना हम इसे बिल्कुल बारीकी से स्टार्ट करते, हर एक बात को समझते हुए चले और ऐसा मैटर कलेक्ट कर ले जिससे कि हम आज तो ये सीईटी तो क्लियर कर ही पाए और इसी की तैयारी के आधार पर आगे भी हम कई एग्जाम दे पाएंगे। तो आपने आपका लक्ष्य पहले सीईटी को माना है और सीईटी के आधार पर आप आगे भी इस पढ़े हुए सिलेबस का यूज लेने वाले हैं अपने कई एग्जाम को फाइट करने के लिए। उसमें पहला बिंदु हम देख रहे हैं राजस्थान जीके। कि राजस्थान जीके को मैं बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाली हूँ। उसके आप चाहे तो कोई गाइड परचेज कर ले कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक बुक राजस्थान जीके की खरीद लेनी चाहिए, या फिर आप अपनी बेसिक जो क्लियर करना चाहते हैं, पढ़ने की स्पीड भी अच्छी है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय बहुत अच्छा है मैं कर लूंगी, तो आप एनसीईआरटी से भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कि हाँ मुझे कई बार ये बात सुनने को मिली है कि अगर हम मूल किताबों से अपने बेसिक क्लियर कर लेते हैं, वहां से अगर हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, वहां से अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि प्रॉपर समय है, इजीली मैं तैयारी कर लूंगी, तो एनसीईआरटी से आप स्टार्टिंग करें। एनसीईआरटी से ही आप अपना बेसिक क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस मुहिम को चलाते हुए कई टीचर्स ने एनसीईआरटी वगैरह जो है उनका एक बुक भी लॉन्च कर दिया है, आप अपने अपने अनुसार वो बुक भी परचेज कर सकते हैं। या फिर आप जो भी राजस्थान जीके की बुक आती है जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है, कि हाँ एक इतनी शानदार बुक हो जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, कला संस्कृति वगैरह आपको बहुत इजीली मिल जाए और उसमें क्वेश्चंस आने की संभावना भी हो, अच्छी खासी लिखावट हो, समझ में आनी चाहिए, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। अब करना क्या है कि मैम पढ़ाई तो नहीं जा रहा, मेन फोकस ही यही है कि सब कुछ समझ गए हैं, सिलेबस देख लिया है, मार्क्स जान गए हैं, किसकी प्रायोरिटी अधिक है ये भी जान गए हैं, आज अगर शानदार पढ़ लेंगे तो इस पढ़े हुए का यूज हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन बात मेन यही आ रही है, न तो राजस्थान जीके पढ़ा जा रहा है, न करंट पढ़ा जा रहा है, इतना उलझन में है कि कैसे ही हम ये सब कुछ तैयार करेंगे। आप में से अधिकतर स्टूडेंट 12th बेस है, आपके वजह अधिकतर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन बात सभी की एक ही जगह आती है कि पढ़े कैसे, इसे इजी कैसे बनाए, इसे फ्लो में कैसे लेकर आए।
देखिए, आपको करना ये है कि जो भी बुक आपके पास है, उस बुक को लीजिए, बिना मतलब इधर-उधर की बातों पे ध्यान दिए हुए, दूसरों पे ध्यान दिए हुए अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए कि हाँ, मैं काबिल हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा ताकि आगे मेरा वक़्त ना खराब हो, मैं जल्द से जल्द एक जॉब ले सकूँ और जल्द से जल्द अपने आप को प्रूफ़ कर सकूँ और इसके लिए मुझे ये मेहनत करनी है। तो माइंड जितना क्लियरिटी के साथ काम करेगा, उतना ही ज़्यादा आप काम फ़ोकस के साथ कर पाएँगे। फिर आपको ये बुक लेनी है और उसमें जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, उसे बिना आप ये सोचे कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरे से तो नहीं होगा, मुझे तो ये आता ही नहीं है। इन सब बातों को इग्नोर करते हुए सोचें कि बस मुझे करना है और उसकी रीडिंग लगाना स्टार्ट करें। पॉइंट टू पॉइंट बिना ध्यान को भटकाए बस उस पे पूरा फोकस करते हुए आपको वो क्विज़ेज़ जो टॉपिक के हैं, उन्हें पढ़ लेना है और अब आँख बंद करके सोचना है कि आखिर मैंने क्या पढ़ा? आपको कई बातें हैं जो अपने माइंड में दिखाई देंगी कि हाँ ऐसा था इसमें, ऐसा था। मतलब एक बार पढ़ने में कम से कम 20% हमें उसका दिखाई देने लगा है, उसकी बातें समझ में आने लगी है। आप बिना कुछ सोचे कि याद हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ मत सोचो। बस उसकी 1 से 2 रीडिंग, 3 रीडिंग तक आप लगाइए। एकदम स्पीडली लगानी है, समझते हुए लगानी है कि हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं भटका हुआ है, ये टॉपिक है, बस मेरा पूरा फ़ोकस यही है और जो मैं पढ़ रही हूँ, बस उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप पाएँगे कि दूसरी, तीसरी रीडिंग में आपको उस टॉपिक से रिलेट कई डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आपको वो समझ में आने लगा है। आप अपनी तरफ से उसके लिए कुछ कह सकते हैं और यकीनन आपने जब ये तीसरी रीडिंग लगाई थी, लाइनें भी आपने खींच ली है, इम्पोर्टेंट भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। बस जो इम्पोर्टेंट सेलेक्ट किया है, उसे बार-बार रिवाइज़ कीजिए। जब भी इस टॉपिक को चाहे तो आप एक बार रोक सकते हैं। आप दूसरे टॉपिक को भी इसी प्रकार पढ़ लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स मिली हैं, उन्हें पूरे दिन में कई बार पढ़िए, कई बार उन पे विचार कीजिए कि अगर इस लाइन का क्वेश्चन होता तो कैसे होता। सब कुछ घोड़े हमारे दिमाग के हैं कि अगर ये दिमाग घोड़ों की तरह दौड़ेगा, ये प्रैक्टिस करेगा, ये खुद क्वेश्चन बनाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो हमें वो पॉइंट्स याद भी होते हैं और जितना जल्दी आप अपने सिलेबस को खींचने की कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप इसी कॉन्फिडेंस के बेस पर सिलेबस को पूरा करते हुए रिवीजन भी कर पाएँगे और प्रैक्टिस भी कर पाएँगे। तो ये आप ही पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी तैयारी को कैसा करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये था कि हम सीईटी की तैयारी और जो रीट मेंस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी को साथ लेकर कैसे चल रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमें समझना था। तो रीट में से मैंने सॉरी सीईटी में मैंने आपको ये समझा दिया है कि राजस्थान जीके आपको तैयार करना है। अब राजस्थान जीके का जो रोल है वो आपकी रीट एग्ज़ाम में भी रहने वाला है। जैसे जो रीट एग्ज़ाम देंगे आप उसमें आपको आपका सब्जेक्ट देखना होगा एसएसटी वगैरह जो भी आपका एनवायरनमेंट वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको ये बेसिक राजस्थान जीके वगैरह के क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएँगे। तो ये उपयोगी हो गया अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये कहाँ काम आ रहा है? आपके रीट वाले पोर्शन में काम आ रहा है। तो जो भी आपके विषय मजबूत होते जाएँगे, वो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी होते जाएँगे। इसी प्रकार दूसरे बिंदु पर बात करें तो हमारे पास आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश हमारी मेन लैंग्वेज में हम ज़्यादातर लेते हैं और यही सीईटी में इन्वॉल्व है। सीईटी के अंदर हम बात करें तो हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो अब आपने ये सोचा कि मैं तो आज तक हिंदी इंग्लिश पढ़ती आ रही हूँ, मैंने 6th क्लास से अगर मैं फोकस करूँ जो मुझे याद रह रहा है कि 6th क्लास से लेकर 12th तक मुझे बेसिक इंग्लिश भी पढ़ाई गई थी, हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना अब मैं इनकी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लूँ। कि आप हिंदी की एक ऐसी प्रैक्टिस बुक खरीद लें जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, इंग्लिश की भी ऐसी खरीद लें और ऐसी ज़रूर खरीदिएगा जिसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ हो, उसका एक्सप्लेन भी किया हुआ हो। तो आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से उसका जवाब कैसे आया है, क्या कारण रहा, वो सभी बातें सीख पाएँगे। साथ ही जब आपका इस तरीके की प्रैक्टिस बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप नॉर्मली एमसीक्यूज़ बुक्स भी खरीद सकते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट अभी से कर देनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपने पढ़ा हुआ है जैसे जो भी टॉपिक हिंदी इंग्लिश के आपके सिलेबस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें आपको क्या करना है एक-एक टॉपिक रोज़ लेना है, उसे समझना है कि भाई हाँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, इसे सॉल्व किया जाता है, ये बातें ध्यान में रखनी है। तो वो बातें आपको बस रेगुलर पढ़ते रहना है, उन्हें रिवाइज़ करते रहना है। यकीनन जितना ज़्यादा हम किसी बात को रिवाइज़ करते हैं, किसी बात पर गौर करते हैं, तो वो उतनी ही ज़्यादा हमारे माइंड में सेट होती है और उतना ही ज़्यादा हम उसके प्रति समर्पित होते हैं। एक बात का एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी। आपने कई बार देखा होगा ये कि जब कोई हमसे बेरुखी से या फिर नाराज़गी में 2 शब्द सुना देता है, जैसे किसी ने आपसे कहा हो
कि क्या ही इसका सिलेक्शन होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कभी पास ही नहीं हो सकता, क्या आता है इसको, ऐसे शब्द अगर आपने किसी के मुंह से सुने हो, उस व्यक्ति की छवि आपके माइंड में सेट हो जाती है। आपको बार बार उसके द्वारा कहे हुए वो वर्ड्स आपको सुनाई देते हैं। आपको लगता है कि कब वो वक्त आए जब मैं इसको जवाब दूं। होता है ना ऐसा। और जब भी आप उसकी शक्ल देखते हैं, आप उसके सामने जाते हैं, आपको बस उसी के द्वारा कही गई वो बातें एज इट इज उन्हीं शब्दों में याद आने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसकी बात पर गौर किया, आपने बार बार उसकी बात को अपने अंदर रिवाइज किया, ऐसा बोला था, मुझे कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया। मतलब आपने उस बात को आज तक इतना दोहरा लिया है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी वो बात जुड़ गई है। क्लियर है? जबकि अगर आपकी किसी ने तारीफ की हो कि भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, और ऐसे है, मतलब वो क्षण आप उस समय तो सुपर एक्साइटेड थे, लेकिन वो बात आपने वहीं से कुछ दिनों बाद इग्नोर कर दी, आपने इतना गौर नहीं किया, तो वो बात आपको आज याद नहीं है। लेकिन जो बात आपको बुरी लगी थी, जिसे आपने बहुत अधिक समय दिया, वो आज भी आपके साथ है और आपको याद है। बस ऐसा ही कुछ डिफरेंस हमारे इस पढ़ाई से भी रिलेट होता है कि अगर आप किसी बात को बार-बार सोचते हैं, बार-बार रिवाइज करते हैं, तो वो ऐसे फिट हो जाती है जैसे आपने उसे कई सालों से अपने साथ रखा हो, कई सालों से आप उसका यूज़ कर रहे हो। तो ये वाला बिंदु आप ज़रूर अप्लाई करके देखें कि हमें बेवजह की बातों से अपना ध्यान हटाना होगा और जो भी हम पढ़ें, उसे बारीकी से समझते हुए आगे चलना होगा, उसी को रिवाइज करते रहना होगा, ताकि जिस दिन उसका क्वेश्चन मेरे सामने आए, वो बात मेरे सामने आए, तो मैं उसका जवाब एकमात्र क्लिक के साथ टिक कर दूं, मुझे 4 ऑप्शंस की जरूरत ना पड़े। और जिस दिन आपने इस लेवल की पढ़ाई की है, तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि हमें करना क्या है, हम राजस्थान जीके को कैसे तैयार करने वाले हैं, हम कैसे हिंदी और इंग्लिश को तैयार करने वाले हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश आपकी तैयार होती है तो रीट का पूरा पेपर क्लियर हो रहा है आपका, साथ ही साथ आपका यही यूज रीट मेंस वगैरह में भी आपके काम आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 बातें समझ ली, अब बात किसकी है? करंट अफेयर की। अब करंट अफेयर की बात अगर हम करते हैं, तो हमें अभी से करंट अफेयर पे फोकस करना होगा। साथ में आपकी जो भी एग्जाम डेट है, उस एग्जाम डेट से 2-3 महीने पहले का आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। साथ ही अगर आप छोटे-छोटे बिंदु बना करके, हाँ, आज का करंट अफेयर में मेरे पास क्या था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, उन्हें मैं ध्यान में रखूं। तो जो भी इन दिनों तथ्य हो रहे हैं, आप उन्हें पढ़ते चलिए। करंट अफेयर का जो भी ज्ञान आपको मिलेगा, वो रीट में भी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। तो कोई भी पोर्शन अगर आप पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी शानदार कर रहे हैं, तो उसका पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है। आप पूरे फोकस के साथ अगर आज पढ़ लेंगे, तो वो पढ़ा हुआ कल आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और इस एग्जाम के साथ साथ कई एग्जाम आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ही यही निकल कर आ जाता है कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकती, एग्जाम मेरे लिए नहीं है। आप इतना ज़्यादा उस पॉइंट को अपने माइंड में जगह दे देते हैं कि आपका जो मेन गोल है और जो आप कैपेबल है, उसे ही खो देते हैं कि आप रियल में कुछ कर सकते थे, लेकिन अब आप उसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक नेगेटिव पॉइंट को अपने अंदर जगह दे दी। आप उसी के ऊपर सारे दिन फोकस करते हैं और आपका जो वक्त है अब एक नेगेटिव पॉइंट की ओर अट्रैक्ट हो गया है। आप बस अपने आप को कोसते रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने आपसे एकदम क्लियर कह दिया है, एक गोल सेट कर लीजिए कि पहले मुझे सीईटी की तैयारी करनी है। इस तैयारी को मुझे इतना शानदार करना है कि इसमें जो पढ़ूं वो किधर काम आ जाए, मेरे रीट में काम आ जाए। यहाँ पर अगर हम सीईटी पे मेन फोकस सीईटी पे बात कर रहे हैं अभी, तो सीईटी में आप राजस्थान जीके को जितना अच्छा पढ़ लेंगी, करंट अफेयर को जितना अच्छा पढ़ लेंगी, लैंग्वेज कर लेंगी, आपका विद्यालय विषय कर लेंगी, ठीक है। विद्यालय विषय में साइंस के भी स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पर आर्ट्स के भी स्टूडेंट आते हैं, तो विद्यालय विषय भी हमारे रीट मेंस और रीट में काम आ रहा है। तो दोनों एग्जाम साथ तैयार किए जा सकते हैं, सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। बात करें विद्यालय विषय की, तो जो भी आपके पास बुक्स वगैरह है, आप उनसे तैयारी करें। आप एनसीईआरटी वगैरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि समय नहीं है, मेरे पास इतना वक्त मिलता ही नहीं है मुझे, तो आप डायरेक्ट जो भी बुक आपको परचेज किया है, उसी से तैयारी स्टार्ट कर दें। विद्यालय विषय में अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है,
साइंस में आपने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है, आपने पूरे नोट्स बना लिए हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए एक छोटा-सा पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है कि सीईटी की साइंस की क्लासेस हमारे लिए एक ऐसी हो जो कि वन शूट टाइप हो, जैसे केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं तो उन्हें एक क्लास में डाल दिया गया हो, अगर बात करें बायो की तो बायो के कुछ टॉपिक्स हैं तो उन्हें एक क्लास में डाल दिया गया हो। तो कुल मिलाकर जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें साइंस ओनली फॉर साइंस की बात कर रही हूँ, तो 2 या 3 वन डे शूट के अंदर हमें पूरा सिलेबस मिल जाए। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप एक बार इस चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद साइंस से हूँ, तो मैं आपको वो सारा सिलेबस इस तरीके से प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगी, जिससे कि आपकी मदद हो सके, आप बहुत अच्छे से अपने साइंस का जो ये सब्जेक्ट है इसे स्ट्रॉन्ग कर सकें और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल शानदार बैठें और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो यदि आप सीईटी साइंस से बिलॉन्ग करते हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, हमें ऐसी क्लासेस चाहिए जिसमें 4 से 5 क्लास में ही हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए और उस सिलेबस के बेस पर हम कई प्रकार के जो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो आप एक बार कमेंट छोड़िए कि हाँ, हमें चाहिए, तो मैं ज़रूर जल्द से जल्द इन्हें लाने की कोशिश करूँगी ताकि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। एक बात और हम यहाँ पे शेयर करते हैं, जैसे आपने कहा कि विद्यालय विषय हमारा अगर आर्ट्स का रिलेट है, तो आर्ट्स में हमें जितने भी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से तैयार कर लें और उसके आधार पर हम रीट और रीट मेंस की तैयारी तो वैसे भी कर लेंगे। इतना ही नहीं, आप रीट और रीट मेंस ही नहीं, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी भी इसके साथ-साथ कर सकते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को भी इसके साथ कर सकते हैं। ये तैयारी एक ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करके बनाई गई है, जिससे कि आप कई एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ना घबराएं कि हम कैसे किसको प्रायोरिटी दें, किसकी तैयारी करें। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास करना है कि सब कुछ कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से कर लूँगी और मेरी मेहनत जो है कभी भी बेकार नहीं जाएगी। मैंने सीईटी को पहले फोकस किया है क्योंकि एग्ज़ाम हमें जल्द ही देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करें, सीईटी का जितना भी सिलेबस है उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, इतनी शिद्दत के साथ पढ़ें कि दोबारा से जब हम इसे एक बार रिवाइज़ करें तो हमें सारा रिवाइज़ हो जाए। तो बिल्कुल भी बिना ध्यान भटकाए आप सीईटी पर फोकस कीजिए, इसे बहुत शानदार तैयार कीजिए, आप कर लेंगी और आप आगे चलकर रीट का भी देंगी और रीट मेंस का भी देंगी। इस तरीके से आपके कई गोल्स जो है वो अचीव हो जाएँगे और आप अपने आप को प्रूफ कर पाएँगी। लेकिन शर्त यही है, विश्वास खुद पे करना है, अड़े खुद पर रहना है, दूसरों की बिल्कुल भी बातें आपको अपने माइंड में जगह नहीं देनी है कि हाँ, उसने ये कहा, कोई भी कुछ भी कहता है कहने दीजिए। आपको विश्वास है ना कि आप कर सकती हैं, आप कर लेंगी और ये सभी एग्ज़ाम जो भी इस तैयारी के दौरान आपको मिलेंगे, उन्हें आप फाइट कर लेंगी। क्योंकि इस बार अगर हमने वक़्त गँवा दिया तो हमें कई सालों का इंतज़ार करना पड़ जाता है और ये वक़्त ही तो है जो हमारे पास नहीं होता है। क्योंकि अगर एक लंबा समय तैयारियों को दे दिया जाए, तो फिर जो लाइफ़ आगे की है उसे हम कब बनाएँगे, कब हम आगे बढ़ेंगे। तो जितना हो सके इस एक एग्ज़ाम पर ही अपना फ़ोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए ताकि आगे बार-बार आपको वक़्त ना देना पड़े और आप अपने लक्ष्य पर पहुँचते हुए अपनी ज़िंदगी को बदल पाएँ। ऑल द